जी स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है इसमें एक तो ट्रांसलेशन तो मैं करूंगा इसकी कंप्लीट, लेकिन आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आपका स्कोर बेहतर हो सकता है। तो ग्रेट माइग्रेशंस जस्ट कम डाउन एंड देन यू विल सी कि इसके क्वेश्चंस कौन से हैं। अच्छा, वो कह रहा है लोकल गर्ल्स एंड माइग्रेशन आर्कटिक टर्न बिहेव इन द सेम वे व्हेन ऑफर्ड फूड। ठीक है, यहाँ पे दो जानवरों के नाम है, दो परिंदे हैं बेसिकली। एक गर्ल्स, अगर आप देखेंगे ना गूगल पे तो आपको इनकी पिक्चर्स नजर आ जाएंगी, और एक आर्कटिक टर्न्स एक ही तरह बिहेव करते हैं जब इन्हें फूड दिया जाता है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि माई डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन टेंड टू वेरी अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ स्टडी। टेंड टू वेरी अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ स्टडी। अब यहाँ पे हमारे पास जो की वर्ड्स हैं ये गर्ल्स का वर्ड है, उसके अलावा फूड है, यानी गर्ल्स और टर्न जहाँ पे इकट्ठे दोनों आए और साथ फूड की बात की जा रही हो, वहां पे आपने देखना है इसका आंसर क्या है। इसी तरह जो सेकंड आंसर 15 नंबर क्वेश्चन है, उसमें डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन की बात की जा रही है, वो वेरी करती है स्टडी के एरिया के हिसाब से, यानी कि अगर स्टडी कोई डिफरेंट है तो उसकी डेफिनेशन डिफरेंट हो जाएगी। इस तरीके से डेफिनेशन जो सी हैं वो वेरी करती हैं। अच्छा जी, एक सेकंड में। अच्छा, अब आपने करना ही है, इसको रीड कुछ इस तरीके से करना आपने कि ये तीन 3 to 4 words you just keep I mean you keep in inside your mind that area of study vary according to area of study and definition of migration, girls arctic and when they offered food। अच्छा, इससे पहले कि इसको हम अटेम्प्ट करें, नीचे मजीद क्वेश्चंस की टाइप्स को भी देखें आप। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू डिंगिंग माइग्रेटरी रूट्स आर, यहाँ पे जो कीवर्ड है इस पैसेज के अंदर वो माइग्रेटरी रूट्स की बात है। वहां पे ऐसा नहीं लिखा होगा वेज का बात होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अब उसमें से आपने ABC में से सिलेक्ट करना है कि ये सेंटेंस किसके साथ मुकम्मल होता है। बी डिस्करेज्ड बाय डिफिकल्टीज, या किस को इस सेंटेंस के साथ 4 सेंटेंसेस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं और ऑप्शंस आपके पास 7 ऑप्शंस हैं, यानी कि 3 ऑप्शंस उसके बाद बच जाएंगी जब आप सारे इसको कर भी लेंगे। उसके बाद मजीद आप नीचे हैं और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की टाइप क्या है। माइग्रेशन है प्रॉन्ग हॉर्न्स, ये भी जानवर है। इनकी माइग्रेशन की जहां डिस्कशन स्टार्ट होगी आपने वहां पे से आंसर्स पिक करना शुरू कर देना। ठीक है जी, 26 तक आंसर्स हैं, 14 to 26। तो इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। 2 काम मैंने करने हैं, एक तो मैं ट्रांसलेशन करूंगा कंप्लीट, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ आपको हिंट्स भी देता जाऊंगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अच्छा जी, फर्स्ट वर्ड जो सा है, अब आपने आंखों को तेजी से मूव करना है। देखिए, एनिमल माइग्रेशन हाउ इट इज डिफाइंड फॉर मोर देन जस्ट मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, इट कैन लूजली बी डिस्क्राइब्ड एज ट्रैवल दैट टेक्स प्लेस रेगुलर इंटरवल्स। वो कह रहा है जानवरों की माइग्रेशन के बारे में। अगर हम इसको बात करें तो ये ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे डिफरेंट इंटरवल्स के साथ, मसलन गर्मियों में, सर्दियों में, बहार में, किसी न किसी टाइम पीरियड के अंदर, साल के अंदर मूव करते हैं। और इसमें बहुत से जानदार पाए जाते हैं। इज रिवॉर्डिंग आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है जी, इज रिवॉर्डेड ओनली आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। इट सजेस्ट दैट इनहेरिटेड इंस्टिंक्ट्स, हो सकता है कि उनके जीन्स के अंदर हो, जेनेटिकली उनको हो उसके अंदर के इन्होंने मूव करना है। जो बायोलॉजिस्ट है, अभी तक कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया ना, तो यहाँ पे टर्न की बात हुई है और ना ही दूसरा जो वर्ड था गर्ल्स, लोकल गर्ल्स की बात हुई है। ठीक है, अगर आप रीड करेंगे ना तो आपने ऊंची आवाज में नहीं पढ़ना, साइलेंटली इसको रीड करते जाएं, वर्ड्स को ढूंढते जाएं कि गर्ल्स और टर्न्स की कहाँ पे डिस्कशन की जा रही है। ठीक है, उसके बाद फिर जहां पे वो आए, यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहा है, आपने इसको उसके बाद कर लेना है, मतलब वहां से फिर आपने आंसर ढूंढ लेना है, फिर दूसरे क्वेश्चन को पिक करना है, उसको भी देखना है।
आंसर्स को ढूंढना है हमने, पेपर वाले दिन रीड नहीं करना सारा, कीवर्ड्स को पिक करना है, कीवर्ड्स के थ्रू आपने आंसर्स तक पहुंचने की कोशिश करनी है। ये स्पीड से इस तरह होगा, लेकिन उससे पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप हो जानी चाहिए। चलिए मैं जरा इसको प्रॉपरली ट्रांसलेट करता हूँ। एनिमल की जो माइग्रेशन है जैसा कि डिफाइन किया जाता है वो इससे भी ज्यादा है कि मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों की मूवमेंट से ज्यादा कुछ चीज है। ये खाली ऐसा नहीं है कि जानवर जो है मूव कर रहे हैं। और इसको ऐसे भी डिस्क्राइब किया जाता है कि रेगुलर इंटरवल्स, इंटरवल्स कहते हैं यानी कि एक खास टाइम पीरियड के बाद फिर दूसरा फिर तीसरा, 3-3 माह बाद, साल में एक दफा, हर साल में एक दफा, ये इंटरवल्स हैं। ऑफन इन एन एनुअल साइकिल, यानी कि साल में एक दफा बहुत ज्यादा जो स्पीसीज हैं वो एक लंबे सफर पर जाती हैं। ये कहा जाता है कि ये चीज इनहेरिटेड है उनके अंदर। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा, सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। एक बायोलॉजिस्ट है डिंगल, उसने कहा कि उसने इसके ऊपर रिसर्च की, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखा और बताया कि ये वेरी करती हैं डिग्रीज और कॉम्बिनेशन के अंदर टू ऑल माइग्रेशन। सारी माइग्रेशन एक जैसी नहीं होती, वेरी करती हैं। दे आर प्रोलॉन्ग मूवमेंट, ये बहुत लंबे सफर होते हैं और उसमें एनिमल्स को कैरी एनिमल्स आउटसाइड फेमिलियर हैबिटेट्स। तो वो जानदारों को फेमिलियर हैबिटेट कहते हैं, कि यानी कि जिनको वो जानते हैं, जिन इलाकों को, उससे बाहर निकलना पड़ता है। हैबिटेट का उर्दू मीनिंग है मस्कन, रहने की जगह। प्रोलॉन्ग कहते हैं बहुत लंबी, कम्बिनेशन का आपको पता ही है बेसिकली मूवमेंट्स होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अच्छा, आमतौर पे ये लीनियर होती हैं। मसलन जो परिंदे हवा में उड़ते हैं वो सीधे चलते हैं उस अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जिगजैग में नहीं होते। रोड्स वगैरह हमारी जिगजैग में होती हैं, लेकिन ये केस डिफरेंट है, जानवर हमेशा सीधा मूव करते हैं। दे इन्वॉल्व स्पेशल बिहेवियर्स कंसर्निंग प्रिपरेशन। अच्छा, इनमें कुछ बिहेवियर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे वो कंसर्न होते हैं फीड के मुतालिक, कि जब वहां पे जाएंगे तो उन्हें फूड चाहिए, और दे डिमांड स्पेशल एलोकेशन, और उसमें एनर्जी चाहिए उनको इतनी ज्यादा लंबी प्रवास के लिए या मूवमेंट के लिए। और एक चीज और, माइग्रेशन, माइग्रेटिंग एनिमल्स मेंटेन एन इंटेंस अटेंटिवनेस टू द ग्रेटर मिशन। और वो जो मेन चीज है वो ये है कि वो अपने ग्रेटर मिशन की तरफ उनकी तवज्जो होती है सारी। ग्रेटर मिशन क्या होता है? विच कीप्स देम डिस्ट्रैक्टेड बाय टेम्पटेशंस, जो कि मिशन पूरा करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते मुख्तलिफ तरह की टेम्पटेशन से। टेम्पटेशन कहते हैं नीचे खाना नजर आ गया तो आप उसकी तरफ नहीं उतर जाएंगे, सारे उसी से ही चलते रहेंगे बाज जानदार। या नीचे कोई पानी आ जाता है या कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं जहाँ पे जो उन्हें टेम्प्ट करती हैं, उन्हें लुभाती हैं कि आप नीचे उतरें, वो ऐसी चीजों को इग्नोर करते हैं और सीधे ही चलते जाते हैं, क्योंकि वो एक बड़े मिशन के ऊपर होते हैं। एंड अनडेटर्ड बाय चैलेंजेस, डेटरेंस कहते हैं बेसिकली थ्रेट को। डेटरेंस को यूं समझें कि अगर एक मुल्क के पास एटम बम वगैरह मौजूद है, मिसाइल्स मौजूद हैं, तो दूसरी ये डेटरेंस क्रिएट करेंगे, दूसरा मुल्क उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जो चैलेंजेस आते हैं उससे वो घबराते नहीं है। दैट वुड टर्न अदर एनिमल्स असाइड, ऐसे चैलेंजेस जो कि दूसरे, मसलन पानी से गुजरना तो हो सकता है दरमियान में मगरमच्छ वहां मौजूद हो, जो क्रोकोडाइल्स उन्हें खा जाएं, लेकिन वो फिर पानी से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। कोई एक दो खाए भी जाते हैं तो खाए जाएं, लेकिन ये कि पानी में से गुजरेंगे। ये मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो चैलेंजेस आते हैं उससे भी वो गुजर जाते हैं। ये माइग्रेशन के बारे में बताया गया कि माइग्रेशन क्या चीज़ है, ठीक है। नीचे आ जाए, अभी यहाँ पे कोई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, पहले दो क्वेश्चंस का फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे तो फिर कुछ आंसर्स यहाँ पे आएंगे। आर्कटिक का वर्ड जब यूज करते हैं ना तो इसका मतलब कनाडा, बर्फ, इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है ना। आर्कटिक जहाँ जो नॉर्थ पोल, शिमाली इलाका जहाँ उनसे तो ना, आपने ये ध्यान में रखना है। ये टर्न जो उनसे एक परिंदे का नाम है। ऑन इट्स 20,000 किलोमीटर फ्लाइट फ्रॉम द एक्सट्रीम साउथ ऑफ साउथ अमेरिका टू द आर्कटिक सर्कल। अब 20,000 किलोमीटर उड़ता है वो,
20,000 किलोमीटर का की सफर तय करता है, उसकी फ्लाइट होती है और एक्सट्रीम साउथ अमेरिका से चलता है और आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। विल टेक नो नोटिस ऑफ एनी अ नाइस स्मेली herring offered from a bird watcher's boat along the way। अच्छा, अब वो मुख्तलिफ किस्म की जो सी कश्तियाँ चल रही होती हैं जिनके ऊपर कोई मछलियाँ वगैरह मौजूद होती हैं या बाकी कोई चारा होता है, कुछ होता है, उसकी तरफ वो कोई नोटिस नहीं करते और वो सीधे मूव करते जाते हैं। इनके मुखालिफ में जो लोकल गर्ल्स हैं वो डाइव करते हैं वोरेशियसली, ठीक है, फॉर सच हैंडआउट्स, यानी कि जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अच्छा, वोरेशियसली का वर्ड मेरे जहन से निकल गया है, इसको देख लेते हैं जरा। वोरेशियसली होता है जज्बे के साथ, आई थी। हाँ, जज्बे के साथ, बहुत ज्यादा शौक के साथ। वोरेशियसली, वोरेशियस रीडर होता है जो बहुत ज्यादा पढ़ना चाह रहा होता है, यानी कि पढ़ाई में रीडिंग करने का जैसे बहुत ज्यादा शौक, से वोरेशियस रीडर कहते हैं। अच्छा जी, द टर्न फ्लाइज ऑन, वाई, वो कहते हैं कि ये जो गर्ल्स हैं ये तो उनकी इस तरफ मूव करते हैं, लेकिन जो टर्न्स हैं दूसरे वाले जो परिंदे हैं वो उड़ते रहते हैं, उसकी क्या वजह है? यहाँ पे आगे जी क्वेश्चन का आंसर। लोकल गर्ल्स एंड माइग्रेटिंग आर्कटिक टर्न बिहेव इन द सेम वे व्हेन ऑफर्ड फूड। जी बताएं, यहाँ पे मौजूद है हमारे पास साथ हसाम, इसका क्या आंसर होगा? ये आपने 2-3 लाइंस पढ़ी। हमजा आप बताएं। सायरा। सर इधर लोकल गिल्स के बारे में भी जिक्र है, आर्टिक टर्न्स के बारे में भी है, लेकिन ऑफर्ड फूड के बारे में नहीं है, तो इसलिए नहीं नहीं फॉल्स होगा। नहीं नहीं, फॉल्स है बेसिकली। अगर वो कह रहा है कि जब वो नीचे जो सी चीजें होती हैं जो बेसिकली बोट्स चल रही थी ना पानी के अंदर, उनके ऊपर वो जी अक्सर जी। किस्म के श्रिम्प्स और बाकी चीजें होती हैं, तो अब ये जो गर्ल्स हैं वो तो फौरन उनकी तरफ जाते हैं और जाके खाना वगैरह खा लेते हैं। लेकिन जो ये टर्न्स हैं ये उस साइड पे मूव नहीं करती। टर्न्स भी एक परिंदा और गर्ल्स भी, ये भी देख लें साथ ताकि आपकी अंडरस्टैंड। ये जी, ये सामने आपको ये गर्ल्स हैं, ठीक है, ये खाने की तरफ आ जाते हैं नीचे करने के मिले। और ये टर्न्स हैं, ये नहीं आते, ये उड़ते चले जाते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। अब ये आपने ना ध्यान रखना, अगर फूड की कोई डिस्कशन ना होती तो ये आंसर नॉट गिवन हो जाना था, ठीक है। फूड की डिस्कशन है वो जहाँ पे बोर्ड्स की बात की जा रही है। एज इट इज वर्ड नहीं लिखे होंगे वहां पे कि फूड ऑफर किया जा रहा है, फूड फेंका जा रहा है, वो इल्ला माशाल्लाह कोई एक आधी जगह पे, लेकिन उसके सिनोनिम्स या उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही होती है, उसी को तो आपने अंडरस्टैंड करना है। अब उसकी डेफिनेशन कहता है कि जो उनकी एरिया ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। ये बाकी भी जरा स्टूडेंट्स अटेंटिव रहें, जब मैं पूछूं तो आप मुझे साथ साथ आंसर्स बताएं। अच्छा जी, आर्कटिक टर्न्स रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शन। ये जो परिंदा है ये डिस्ट्रैक्शंस को रेजिस्ट करता है बिकॉज इट इज ड्रिवन एट द मोमेंट बाय एन इंस्टिंक्टिव सेंस ऑफ समथिंग वी ह्यूमंस फाइंड्स एडमायरेबल। कहते हैं उनके अंदर कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई इंस्टिंक्ट होती है, यानी कि वो इंस्टिंक्ट कहते हैं जो उर्दू में इसको कहते हैं जबिल्लत। इंस्टिंक्ट कहते हैं वो आदत जो आपको इनहेरिटेड हो, यानी कि आप बचपन से आपके अंदर मौजूद है। जैसे जो डक है, जो डकलिंग्स हैं वो सीधे सीधे पानी में चले जाते हैं, और जो चिकन का जो बेसिकली वो होते हैं
जो आपके चेक्स वगैरह होते हैं वो तो नहीं जाते पानी के अंदर, तो उनके अंदर ये इंस्टिंक्टिव है कि वो पानी में चले जाते हैं, ये सेंस पाई जाती है। वो कहते हैं कि उनके अंदर एक ऐसी सेंस है जो हम लोग उसको डेफिनेटली एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और वो क्या है, लार्ज पर्पस। यानी वो फोकस्ड होते हैं अपने बड़े एम की तरफ, तो छोटी छोटी चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देते। दूसरे अल्फाज में, इट इज डिटर्मिन टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, वो पुरज़म होते हैं कि उन्होंने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। द बर्ड सेंसेस दैट इट कैन ईट, रेस्ट एंड मेट लेटर, कि वो खाना भी खाएंगे, रेस्ट भी करेंगे और अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ाएंगे बाद में। राइट नाउ इट इज टोटली फोकस्ड ऑन द जर्नी, अभी उनका जो तवज्जो है उनके सफर की तरफ है। इट्स अनडिवाइडेड इंटेंट इज सर्वाइवल। तो ये जो ना टूटने वाला जो तवज्जो है बेसिकली, इसको इट्स अनडिवाइडेड इंटेंट, इंटेंट कहते हैं बेंट ऑफ माइंड, इंटेंटेड टू डू दिस, जैसे हम ये वर्ड यूज करते हैं। इज अराइवल, उसका ये होता है कि जी हमने वहां पे पहुंचना है, बस वो सफर खत्म करना है, वहां पे हमने अराइवल वहां पे पहुंचना है। अच्छा, रीचिंग सम ग्रेवली कोस्ट लाइन इन द आर्कटिक अपॉन विद अदर आर्कटिक टर्न्स हैव कन्वर्ज्ड। कोस्ट लाइन किसको कहते हैं जी नायला, आप बताएं मुझे। कोस्ट लाइन, कोस्ट किसे कहा जाता है पहले? सर वो आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सर आई थिंक वो जो होता है साहिल समुद्र के जो इर्द गिर्द होते हैं किनारे, उसको शायद साहिल, कहते हैं। हाँ, जो साहिल होता है ना उसका, जहाँ पे लहरें टकराती हैं आके, और वो जो जी उसको कोस्ट कहते हैं। ठीक है। और वो जो अगर डिस्टेंस पे बनती जा रही है, यानी कि उसको कोस्ट लाइन कहा जाता है। कहते हैं ठीक है। जब कोस्ट लाइन पे पहुंचते हैं, अपॉन विच अदर आर्कटिक टर्न्स हैव कन्वर्ज्ड, will serve its large purpose as shaped by evolution finding a place। अब जो वहां पे पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे, तो फिर अपनी जगह देखते हैं, अ टाइम एंड अ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, वक्त देखते हैं और हालात देखते हैं। इट कैन सक्सेसफुली हैच एंड रियर ऑफ स्प्रिंग, जहाँ पे वो अपने अंडे वगैरह दे सकें और अपनी औलाद को पैदा कर सकें। रियरिंग एग्स, जो अंडों के ऊपर जानदार बैठते हैं ना, उसे रियर कहते हैं, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग कहते हैं औलाद को। हैचिंग ऑफ एग्स भी होता है, रियर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इसको इस तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना। अच्छा जी, लेकिन जब माइग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स इशू है, बायोलॉजिस्ट कहते हैं डिफरेंट उसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि डिपेंडिंग इन पार्ट ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ एनिमल दे स्टडी, कि किस तरह के जानवरों को स्टडी कर रहे हैं वो। यहाँ पे स्टडी नहीं वेरीज कर रही, वो कह रहे हैं कि हमने ये देखना है कि आप किस तरह के जानवरों को स्टडी कर रहे हैं। और एक जो बर्जर यूनिवर्सिटी है मोंटाना में, तो वो कहते हैं हु वर्क्स ऑन अमेरिकन प्रोंग हॉर्न। अब इसको भी जरा देख लें, जरा ये क्या जानवर है। जो जो पढ़ते जाए ना आप, उसकी अपनी फुली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ये आगे काम आएंगी आपकी। ये है जी जानवर, ये हिरन की तरह का, दिस इज कॉल्ड प्रोंग हॉर्न, ठीक है। अच्छा जी, ये जो बंदा था इसकी रिसर्च थी प्रोंग हॉर्न्स के ऊपर। अब वो क्या कहते हैं इनके बारे में, वो ये कहता है कि एंड अदर लार्ज टर्शियल मैमल्स, टर्शियल कहते हैं जो जमीन पे रहते हैं, जो पानी में रहते हैं वो नहीं, जो जमीन पे रहते हैं, प्रीफर्स व्हाट ही कॉल्स अ सिंपल प्रैक्टिकल डेफिनेशन सूटेड टू हिज बीस्ट्स, मूवमेंट फ्रॉम अ सीजनल होम एरिया अवे टू अनदर होम एरिया एंड बैक अगेन। वो कहते हैं वो एक घर से दूसरे घर जाते हैं और फिर पहले घर में वापस आ जाते हैं। गर्मियां तो एक जगह पे उनका घर है, सर्दियां पे तो दूसरी जगह पे घर हो जाएगा, फिर जब गर्मी आएंगी तो वापस अपने पहले घर में आ जाएंगे। Generally, the reason for such seasonal back and forth movement is to seek resources that are not available within a single area year round। तो उसकी जो वजह होती है इस तरह आने जाने की, वो रिसोर्सेज देखते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही होती वहां पे, ठीक है ना। रिसोर्सेज का क्या मतलब है सायरा?
सर फॉर एग्जांपल जैसे फूड हो सकता है, जैसे शेड हो सकता है, ऑल दीज आर रिसोर्सेज। शेल्टर हो सकता है, फूड हो सकता है, ये सारी रिसोर्स। शेल्टर या जानवरों के केस में आप इसको यही कहेंगे कि वहां पे वो देखते हैं कि उनके रिसोर्सेज क्या होंगे, उनका खाना पीना ही होगा ना, या फिर हीट होगी, या फिर ऐसी चीजें, वाटर होगा, ऐसी चीजें होंगी, ऐसी जगह होंगी जहाँ पे वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। तो वो ये इसकी बात करता है। अब इसके आगे बारे में ना डिटेल आएगी, ये ट्रांजिशन थी। आप ट्रांजिशंस पे नोट किया करें, जहाँ पे एक पैराग्राफ खत्म हो रहा होता है ना, नेक्स्ट पैराग्राफ में डिटेल उससे मुतल्लिक आ जाती है। जैसे यहाँ पे भी बात की जा रही थी इस पैराग्राफ में कि उनका एक बड़ा मकसद होता है, वो बड़ा मकसद उनसे नीचे फिर बताया जा रहा है डिटेल में कि जी 20,000 किलोमीटर फ्लाइट करता है, और ये वो सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। इस तरह अभी तो मैं खैर पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन आगे चल के इनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि पैराग्राफ का ये वाला लाइंस क्या है, इनकी ये क्या फंक्शन कर रही है, बाकी क्या फंक्शन कर रही है। अच्छा जी, चलें जी आगे देखते हैं। कह रहे बट डेली वर्टिकल मूवमेंट्स बाय जूप्लैंड कौन, ये भी कोई है जानवर के अंदर, जानवर ये बेसिकली अपवर्ड नाइट टू सीक फूड। ठीक है जी, रात को वो ऊपर वाली साइड पे आता है डाउनवर्ड, और दिन को वो नीचे पानी के अंदर चला जाता है, समुंदर में चला जाता है, ताकि अपने आप को प्रेडेटर्स से बचा सके। जी हसाम, प्रेडेटर्स क्या होते हैं? सना, काशिफ, आप बताएं प्रेडेटर्स क्या होते हैं? सर सर जो मतलब इनको शिकार करके खाते हैं उनको कहते हैं प्रीडेटर्स। शिकारी परिंदे हैं, शिकारी जानवर जो उनसे हैं, उनसे बचने के लिए वो पानी के नीचे चले जाते हैं सुबह के वक्त, और रात को खुद अपनी खुराक ढूंढने के लिए पानी की सतह पे आ जाते हैं। कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड माइग्रेशन, वो इसको भी माइग्रेशन कह रहा है कि पानी, समुंदर बहुत गहरा होता है, 10-10, 20-20, 30-30 किलोमीटर नीचे की तरफ जाते हैं, तो कह रहे हैं कि जी ये भी माइग्रेशन है। सो कैन द मूवमेंट ऑफ एफिड्स, एफिड किसको कहते हैं? जी सिद्रा। ये जो बैट्स वाला था ना बुक 7 के अंदर, उसमें भी एफर्ट का जिक्र था, नहीं आर्ट्स वाले में, कि वो एफर्ट्स को हर्ड करते हैं। ये जो कीड़े से है ना, ये चूंटियां इनको खाना वगैरह दे के तो इनको पालती हैं, जैसे हम जानवर पालते हैं ना, बकरियां पालते हैं, भैंसे पालते हैं, इस तरीके से चूंटियां जिनसे इनको पालती हैं, इन्हें एफर्ट्स कहा जाता है। अच्छा जी, अब वो आगे क्या कह रहा है कि इसी तरह जो एफर्ट्स की मूवमेंट है, when having depleted the young leaves, डिप्लीशन किसे कहते हैं जी? who will tell me the meaning of depletion? सर जैसे ओजोन लेयर में डिप्लीशन हुई है, होल हो जाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, सुराख हो जाना, उसका कम हो जाना, डिप्लीशन ना, उसको इस सेंस में कहते हैं। तो यंग लीव्स जब कम हो जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो फ्लाई कर जाते हैं। ठीक है, विद नो वन एफर्ट एवर रिटर्निंग टू वेयर इट स्टार्टेड, तो जहां से वो शुरू हुआ था उससे आगे चले जाते हैं, दोबारा वापस नहीं वहां पे आते। ये बहुत छोटे से पैराग्राफ में कुछ हशरात के बारे में और कुछ समुंदर के जानवरों के बारे में बात की जा रही है कि वो उनकी जो छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अच्छा, डिंगल इज एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है हु स्टडीज इंसेक्ट्स, जिसने इंसेक्ट्स को स्टडी किया। ये मेल है फीमेल मुझे नहीं पता, मेल है जी। हिज डेफिनेशन इज मोर इंट्रिकेट, अब वो जो डेफिनेशन करता है ये माइग्रेशन की, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना कि बर्जर्स ने की, citing those 5 features that distinguish migration from the former of forms of movement। उसने कहा जी माइग्रेशन के लिए 5 तरह की चीजें आपके पास होनी चाहिए, और ये बताती हैं कि आपकी मूवमेंट हो रही है या आप माइग्रेट करें। दे अलाउ फॉर द फैक्ट दैट फॉर एग्जांपल एफर्ट्स विल बिकम सेंसिटिव टू ब्लू लाइट, वो कहते हैं जो एफर्ट्स हैं वो ब्लू लाइट से सेंसिटिव है स्काई पे, यानी कि जब आसमान पे होती है, व्हेन इट इज टाइम फॉर टेक ऑफ ऑन देयर बिग जर्नी,
जब वो टाइम आता है कि वो मूव करें, एंड सेंसिटिव टू येलो लाइट, वो येलो लाइट के भी सेंसिटिव होते हैं। व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट टू लैंड, यानी कि जब वो ब्लू लाइट होती है तो फिर टेक ऑफ कर जाते हैं, जब वो येलो लाइट आती है तो उस वक्त वो लैंड कर जाते हैं। येलो लाइट किस वक्त होती है? आफ्टरनून में। ब्लू लाइट किस वक्त होती है? सुबह के वक्त। बर्ड्स विल फॉलन themselves, fatten themselves with heavy feeding in advance for a long migration flight। ठीक है जी। अच्छा जी, the value of his definition, Dingle argues, is that it focuses attention on what the phenomena of wild beast migration shares with the phenomena of efforts। अब वो कंपेयर कर रहा है कि वाइल्ड बीस्ट जो उनसे ये जानदार हैं, जैसे आपके हिरन वगैरह होते हैं, डियर, इस तरह इनका और एफर्ट्स को आपस में कंपेयर कर रहा है। फिनोमिना का वर्ड है, इसका क्या मतलब है? फिनोमिना, फिनोमिना एक ऐसी चीज को कहते हैं जो कि फुली क्लैरिटी नहीं होती उसमें। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ये एक फिनोमिना है। आधे लोग कहते हैं होता है, हर एक को आइडिया जरूर है ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है, लेकिन बाद लोग कहते हैं ये साइंसदान ऐसे ही कहते रहते हैं, जमीन कोई गर्म गर्म नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ये बस ऐसी बातें ही हैं। ऐसे लोग भी, ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। तो ये है एक फिनोमिना, क्लियरली नहीं पता लग रहा कि जी कल मैंने दीवार को हाथ लगाया तो 5 डिग्री ज्यादा गर्म हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाद लोग इस पर यकीन करते हैं, बाज नहीं करते, तो दिस इज फिनोमिना। अच्छा जी। वो कहता है द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेशन, वो ये कहता है इज दैट इट फोकसेस अटेंशन ऑन व्हाट द फिनोमिनन, यानी कि लाइट का आना जाना, रोशनी के आगे बढ़ना ना होना, ये इन फिनोमिनास की बात कर रहा है कि वाइल्ड बीस्ट की जो माइग्रेशन है शेयर करती हैं एफर्ट्स के साथ, एंड देयरफॉर हेल्प्स गाइड रिसर्चर्स टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हाउ एवोल्यूशन हैज प्रोड्यूस्ड देम ऑल। और इस तरह पता लगता है कि इर्तिका के जरिए ये सारी चीज़ों की का वजूद कैसे है, कैसे ये पता है। ये जिस पैराग्राफ में ये बात है, थोड़े से आंसर्स अब आपके काफ़ी आ चुके होंगे। मैं चाह रहा हूँ जरा इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर हम आगे चलें। इंसानों का जो बिहेवियर है इज हैविंग डेट्रीमेंटल सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, वाजिया इम्पैक्ट है एनिमल की माइग्रेशन के ऊपर। जो प्रोंग हॉर्न है विच रिजेंबल्स एन एंटीलोप, दो दे आर अनरिलेटेड इन द फास्टेस्ट लैंड ऑफ मैमल ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ठीक है ना। वन पॉपुलेशन, ये जो ये लाइन है जी, वन पॉपुलेशन से लेकर नीचे तक, यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप जरा हाईलाइट कर लें अपने उसमें ना। एक उनकी जो आबादी है वो स्पेंड करती है समर ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क वेस्टर्न यूएसए के अंदर, गर्मियां इस नेशनल पार्क में, जंगल ही समझे, वहां पे गुजारती हैं। फॉलोज अ नैरो रूट, ठीक है ना, एक तंग रास्ते में से गुजरते हैं, फ्रॉम इट्स समर रेंज, समर के दौरान, इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में से, फिर दरियाओं में से, एंड डाउन ऑन टू द प्लेन्स, और प्लेन्स कहते हैं मैदानों में से। ठीक है। तो ये गर्मियों से सर्दियों में, सर्दियां आने तक इन जगहों से गुजर के जाते हैं। और प्लेन्स जो सी हैं यानी मैदान जो से, हियर दे वेट आउट द फ्रोजन मंथ्स, यहाँ पे वो सर्दियां गुजारते हैं। ये फ्रोजन मंथ विंटर है, विंटर का सिनोनिम है। आगे क्वेश्चन आएगा तो आपने यहाँ से देख लेना है फ्रोजन मंथ। अब ये कहें जी विंटर का लफ्ज ही कहीं नहीं लिखा हुआ, आप क्या करें, तो ये फ्रोजन मंथ विंटर है। हियर, यहाँ पे कौन सी जगह पे, ये प्लेन्स, मैदानों में गुजारते हैं ये। दे वेट आउट द फ्रोजन, के वो देखते हैं कि कब सर्दियां गुजरें। फीडिंग मेनली ऑन सेज ब्रश ब्लोन क्लियर ऑफ स्नो, तो सेज ब्रश वगैरह के ऊपर ये, अब सेज ब्रश कोई पौधा वगैरह होगा डेफिनेटली, कोई झाड़ियां होंगी, उसके ऊपर वो गुजारा करते हैं। दीज pronghorn are notable for the invariances of their migration route and the severity of its constriction at 3 bottlenecks। बॉटलनेक कहते हैं जो जगह तंग होती है, वो कहते हैं कि ये जो प्रोंग हॉर्न्स हैं, यानी कि ये जो जानदार हैं, इनमें वेरिएंस हैं, मतलब वाजिया फर्क मौजूद है इसके अंदर, और ये 3 तंग जगहों से गुजरते हैं।
ये वाली लाइन भी अंडरलाइन कर लें, यहाँ पे भी आंसर है। फिल इन दी ब्लैंक्स आ रही हैं जी इस पूरे पैराग्राफ में 3 4 5, यानी इस पूरे पैराग्राफ में 3 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इफ दे कैन पास थ्रू ईच ऑफ द 3 ड्यूरिंग स्प्रिंग माइग्रेशन, अगर वो तीनों बॉटल नेक्स में से नहीं गुजर सकते, दे कैंट रीच देयर बाउंटी ऑफ समर ग्रेजिंग, तो जो चीज उन्हें, अच्छा बाउंटी कहते हैं नेमत को, बाउंटी कहते हैं फायदे को, तो समर में जो उन्हें चारा वारा मिलेगा, जो उन्हें सब्जा मिलेगा, उस तक वो नहीं पहुंच पाएंगे अगर वो इन 3 रास्तों से नहीं गुजरते। इफ दे कैंट, अगर वो नहीं कर पाते ऐसा, पास थ्रू अगेन इन ऑटम, escaping south onto the wind blow plains, they are likely to die trying to overwinter in the deep snow, तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो वहां पे उनकी डेथ हो जाए सख्त सर्दी के अंदर, गहरी बर्फ के अंदर, अगर वो इन रास्तों से नहीं गुजर पाते। प्रॉन्ग हॉर्न डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस विजन, अब वो डिपेंड करते हैं, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि वो डिपेंड करते हैं अपनी दूर की नजर के ऊपर और अपनी स्पीड पे डिपेंड करते हैं, कि जो कि उन्हें जानदारों से, शिकारी जानवरों से सेफ रखती हैं। ट्रेवर्स हाई, बुलंदी की तरफ सफर करते हैं। ओपन शोल्डर्स उन ऑफ लैंड्स, ठीक है ना, ये वैसे एक एक्सप्रेशन है, यानी कि ओपन शोल्डर्स, जो खुले कंधे हैं जमीन के, पहाड़ों वाली साइड पे बेसिकली वो ट्रेवर्स करते हैं। वेयर दे कैन सी एंड रन, जहां पे वो देख सकते हैं और भाग सकते हैं, यानी ऊंचाई की तरफ वो रहते हैं जहां से वो नीचे से हर चीज को देख भी सकते हैं और फिर दौड़ भी सकते हैं। एंड वन ऑफ द बॉटल नेक्स, और एक बॉटल नेक ऐसी है, फॉरेस्टेड हिल्स राइज टू फॉर्म अ वी, अच्छा वी शेप बनाती है वो, leaving a corridor of open ground only about 150 meters wide, जो सिर्फ 150 मीटर चौड़ी है, filled with private homes, और वहां पे लोगों के घर आ गए। और उससे क्या हो रहा है कि जो डेवलपमेंट हो रही है is leading toward a crisis of the pronghorn, threatened to choke off their passageway, और ऐसा लगता है कि अगर वो लोग अपने घर बनाते रहे तो वहां पे उनका रास्ता ही बंद हो जाएगा। पैसेज वे, ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है, इसको भी आप अंडरलाइन में, अभी हिंट देता जा रहा हूं आपको, यहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। लास्ट पैराग्राफ, कंजर्वेशन साइंटिस्ट्स along with some biologists and land managers within the USA's National Park Service and other agencies are now working to preserve migration behavior. अब ये जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं माइग्रेशन बिहेवियर को प्रिजर्व करने में, नॉट जस्ट स्पीसीज एंड हैबिटेट, स्पीसीज और हैबिटेट, ना सिर्फ स्पीसीज, स्पीसीज कहते हैं जानदारों को, ह्यूमन स्पीसीज है ना एक, फिर मंकीज की स्पीसीज है, फिर इस तरह, यानी कि जो जानवर वगैरह हैं, सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि उनके मस्कन को भी, उनके घरों को भी, उनके रहने वाले इलाकों को भी सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। National Forest has recognized the path of the pronghorn, तो उन्हें पता लग गया जी उनके जो रास्ते का, much of which passes across its land as protected migration corridor, अब वो क्या कर रहे हैं, उसको माइग्रेशन कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट नीदर द फॉरेस्ट सर्विस नॉर द पार्क सर्विस कैन कंट्रोल व्हाट हैपेंस ऑन द प्राइवेट लैंड्स एट अ बॉटलनेक, लेकिन जो लोगों की अपनी जमीनें हैं, प्राइवेट लैंड्स हैं बॉटलनेक के पास, अब वहां पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। एंड विद द सर्टेन अदर माइग्रेशन स्पीसीज, और दूसरी भी स्पीसीज जो सी हैं, द चैलेंज इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर, उनके लिए चैलेंज मजीद बढ़ता जा रहा है। by vastly greater distance traversed, more jurisdictions। अच्छा जरा इसका मीनिंग मैं देख लूं। दायरेकार, इसकी जरा प्रोनाउंसिएशन, jurisdiction। अच्छा जी, मोर जुरिस्डिक्शन, उनका दायराकार मजीद बढ़ गया है, ज्यादा बॉर्डर्स आ गए हैं, ज्यादा खतरे बढ़ते जा रहे हैं रास्ते में, जानवरों की बात की जा रही है,
जब वो माइग्रेट करते हैं। वी विल रिक्वायर विजडम एंड resoluteness to ensure that migration species can continue their journey a while longer। तो हमें बेसिकली अक्ल की ज़रूरत है और रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है ना। यानी कि एक हमें तहरीक चलानी पड़ेगी, एक हमें बेसिकली कोशिश करनी पड़ेगी, कलेक्टिव एफर्ट कि इंश्योर कर सकें कि जो माइग्रेटिंग स्पीसीज हैं, ऐसे जानदार जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, वो अपने सफ़र को जारी रख सकें ज़्यादा लंबे अरसे तक। ये था जी पैसेज। अब यहाँ पे ज़रा क्वेश्चंस को देख लें। पहला तो ये था कि लोकल गर्ल्स और दोनों एक ही तरह जिनसे टर्न है वो माइग्रेट करते हैं, ये बात सही नहीं है, ये फॉल्स था आपका आंसर। दूसरा जी, एक्सपर्ट्स की जो डेफिनेशन है वेरी करती है उनके एरिया ऑफ स्टडी। एरिया ऑफ स्टडी में नहीं वेरी करती, जानवरों के ऊपर वेरी करती है, ठीक है ना। इस तरह की बात की गई थी, लेकिन ये कि वो अब ये नहीं बताया गया कि उनकी जो डेफिनेशन है वो वेरी करती है। कोई डेफिनेशन की बात की गई, उन्हें कहा माइग्रेशन वेरी करती है। तो ये जो आंसर है, एक सेकेंड, ये नॉट गिवन है। मैंने इसको भी अटेम्प्ट किया था, नहीं एक सेकेंड है। एक्सपर्ट्स डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन टेंड टू वेरी अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ स्टडी। ट्रू है, ट्रू है। जरा इसको जाके देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही थी, सर ये थर्ड पैराग्राफ, थर्ड लाइन ही है, बट माइग्रेशन ऊपर वाला पैराग्राफ। ये है जी। यस सर, ये वाला। Migration is a complex issue and biologists define it differently। एक कॉम्प्लेक्स इशू है और बायोलॉजिस्ट मुख्तलिफ तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह के वो एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, यानी उनकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है ये वो उसकी माइग्रेशन की डेफिनेशन को वो कैसे करते हैं। तो ये आंसर जो सा ट्रू है। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन। Very few experts agree that the movement of aphids can be considered migration। एफिड्स की जहां पे बात की जा रही थी ब्लू और येलो के ऊपर, उसमें कहते हैं कि बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं जो ये बात कहें कि उनकी जो मूवमेंट है उसको हम माइग्रेशन कह सकते हैं। ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। उनकी मूवमेंट की बात की गई है, बताया गया कि वो कैसे ब्लू लाइट और येलो लाइट के ऊपर वो करते हैं, लेकिन माइग्रेशन कह सकते हैं नहीं कह सकते, ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है। तो आंसर इज नॉट गिवन। एफिड जर्नी आर अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द लाइट दे परसीव। हाँ जी बिल्कुल, उनका जो सफर है वो लाइट को देख के अफेक्ट हो सकता है, ये बात बिल्कुल की गई है, ट्रू है। Dingell's aim is to distinguish between the migratory behavior of different species। डिंगल्स का क्या मकसद था? माइग्रेटरी बिहेवियर को डिफरेंट स्पीसीज के अंदर, उसके अंदर फर्क बता सके, ये नहीं था। वो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट था बेसिकली। वो जो मैंने लाइन नहीं आपसे अंडरलाइन करवाई थी एवोल्यूशन से मुतालिक, मैंने कहा था उसको देखें। ये देखें, डिंगल इज एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट। His definition is more intricate but आगे उसकी बताता है। उसका काम ये नहीं है कि बताए कि माइग्रेशन जानदार कैसे हैं, वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। तो ये जो आंसर है ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डिंगल्स माइग्रेटरी रूट्स आर लाइकली टू। अब यहाँ पे इसका आंसर देखें, माइग्रेटरी रूट्स की बात की जा रही है
discouraged by difficulties, travel on open land, eat more than they need for my immediate purpose, be repeated daily, ignore distraction. यहाँ पे ये आंसर है फॉलो अ स्ट्रेट लाइन। ये अब पहला पैराग्राफ जो मैंने कहा था ना आपके आखिर में आएगा, फर्स्ट पैराग्राफ में ये आंसर्स मौजूद हैं। और वहां पे फॉलो स्ट्रेट लाइन उसने कहा था जिगजैग में नहीं करते, लीनियर लाइन के अंदर मूव करते हैं। वो ये बात हुई थी ना, लीनियर लाइन के अंदर मूव करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दे टेंड टू बी लीनियर। prolonged movements होती हैं, they carry animals outside familiar habitats, they tend to be linear not zigzag। तो इसका आंसर जो उनसे जी है कि वो स्ट्रेट लाइन, लीनियर की जो उनसी इसका जो सिनोनिम है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं। माइग्रेशन ऑफ प्रोंगहॉर्न जो आखिरी क्वेश्चंस हैं, वो जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा है वो उसके आंसर्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। वो जो मैंने पैसेज बताया ना कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखें, वो रिलाई करते हैं अपनी आई साइट के ऊपर और स्पीड के ऊपर, आई साइट के ऊपर और स्पीड के ऊपर टू अवॉइड प्रेडेटर्स। अब ये यहाँ पे इसके आंसर आ रहा है। सर सी एंड रन है। कहाँ पे? सर ये सेकंड पेज में थर्ड पैराग्राफ, सेकंड पेज ऊपर ये सेकंड पेज है ना, ये मैंने जो जी, ये फोर्थ फिफ्थ लाइन, वो फोर्थ फिफ्थ लाइन यहाँ पर, फोर्थ फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन आई थिंक सो। ये बिल्कुल आप इसको अंडरलाइन कर लें। तो ये डिपेंड करते हैं डिस्टेंट विजन पे, ये उसकी आईसाइट होगी एंड स्पीड। खाली जगह में ये वर्ड आ रहा है कि अपने आप को सेफ रख सकें किससे, प्रेडेटर से। प्रेडेटर का वर्ड वहां पे एज इट इज यूज किया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये आंसर, ये स्पीड है यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 24, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो जहाँ पे वो बात करता है कि, ये जरा अपना माइक ऑफ कीजिए। ये देखिए, कहता है वन पर्टिकुलर पॉपुलेशन, इन्हीं जानदारों की एक पॉपुलेशन जो सी है, उसका जो समर हैबिटेट है वो नेशनल पार्क है और विंटर होम इज ऑन द डैश। और वो जहाँ पे फ्रोजन डेज को निकाला करते थे, वो वेयर दे गो टू अवॉइड डेंजर प्रेजेंटेड बाय द स्नो दैट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर। तो वो कौन सी जगह पे गुजारते थे? प्लेन्स। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था प्लेन्स, जहाँ पे पहाड़ों का जिक्र था, समुद्रों का जिक्र था, दरियाओं का जिक्र था, और वहां पे प्लेन्स का वर्ड था। मैंने आपको कहा था इसको हाईलाइट कर लें। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए। ये आज आपको फर्स्ट लेक्चर है, मैं बिल्कुल एक एक चीज बता रहा हूँ, आगे फिर आपने इसको खुद करना है। थोड़े से मैं हिंट्स दिया करूंगा। कहते हैं एक उनकी जो पॉपुलेशन है वो समर गुजारती है नेशनल पार्क वेस्टर्न यूएसए के अंदर, फिर एक नैरो रूट पे जाती हैं समर रेंज के अंदर माउंटेन्स में, फिर रिवर को क्रॉस करती हैं एंड डाउन टू द प्लेन्स, और फिर मैदानी इलाकों में आ जाती हैं। अब ये जो हियर का वर्ड है ना, ये इसकी तरफ इशारा हो रहा है। ये हियर दे वेड आउट टू
द फ्रोजन मंथ। अब वो सर्दियां यहाँ पे गुजारते हैं। जो विंटर की बात है ये फ्रोजन मंथ्स की बात है। फीडिंग मेनली सेज ब्रशेस। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्वेश्चंस में आके देखें। यहाँ पे प्लेन्स आ जाएगा। उसके बाद 3 वहां पे लिखा हुआ है, हाउएवर द रूट बिटवीन दीज टू एरियाज कंटेन्स 3 बॉटलनेक्स। बॉटलनेक जिसमें आगे जगह तंग हो जाती है, ठीक है ना। वन प्रॉब्लम इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होम्स इन अ नैरो। और वो रास्ता था जहां पे लोग नए घर बना रहे हैं, ठीक है ना। नैरो डैश ऑफ लैंड ऑन द, यहाँ पे जो सा है अच्छा जी, एट वन ऑफ द सर बॉटलनेक्स। ये नीचे वाले पैराग्राफ में एक सेकेंड, ये है जी प्राइवेट होम्स की बात की जा रही है, ये प्राइवेट होम्स की डिस्कशन होगी। और वो कह रहा है इंक्रीजिंग डेवलपमेंट, और ये घरों का जो बनना है इज लीडिंग टुवर्ड्स अ क्राइसिस ऑफ द, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये ब्रॉन्ग के लिए उन्हें थ्रेट हो रहा है कि चोक ऑफ हो जाएगा उनका रास्ता। तो आंसर है जी पैसेज वेज। ये आंसर लिखेंगे आप आखिरी क्वेश्चन में, ठीक है ना। न्यू होम्स इन अ नैरो पैसेज वे ऑफ लैंड ऑन द, पैसेज वे कंपाउंड वर्ड है, इकट्ठा लिखना है, हमने लदर अदर लिखना। अच्छा जी, कल हमारा राइटिंग का लेक्चर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से मुतल्लिक है, कुछ आपकी जो लेआउट्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर को आपने मिस नहीं करना, इट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, आज किसी ने सर एक क्वेश्चन था। जी, सर हम इसको भी रीडिंग के जो हम उसका फिल करेंगे आंसर शीट को, तो हम कैपिटल में फिल करेंगे कि स्मॉल लेटर और कैपिटल बोथ में? ब्लॉक लेटर्स में आप करें, कोशिश ये करें कि ब्लॉक लेटर्स में करें। ओके। मेरे बड़े स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारा कुछ ब्लॉक लेटर में लिखा है, 8.59 लिए हैं। इन्होंने लिखा भी हुआ, मैंने आपको दिखाई थी स्टेटमेंट कि आप ये स्मॉल लेटर ब्लॉक लेटर लिख सकते हैं। ओके सर। पैसेज मिलेगा ना, इसको इस तरीके से आप लिखेंगे ऐसे, सारा ब्लॉक लेटर। सर अगर ब्लॉक में ना लिखे स्मॉल में लिख ले तो कोई इशू तो नहीं? इशू फिर ये होता है ना कि बात कर लोगों का ना सी और ई में फर्क नहीं पता लग रहा होता, हैंड राइटिंग पे डिपेंड, को क्लैरिटी ना हो तो काट देते हैं मार्क्स। अगर तो क्लियर है आपकी, मतलब समटाइम्स ऐसे जैसे लाइनें लगा देते हैं जैसे समझ नहीं आ रही होती कि इन्होंने सी लिखा है, ई लिखा है, आई लिखा है, तो फिर उसके नंबर कट जाते हैं। ब्लॉक लेटर में तो वाज़ेह पता लग रहा होता है कि ABC कौन किस तरह लिख रहे हैं, ये बस फायदा है इसका। ओके सर, थैंक यू। आज लगता है फुल ठंड पड़ी हुई है, हर बंदा जो था ना, काम कुम करने को दिल नहीं कर रहा किसी का। कोई आंसर नहीं लिखा किसी ने भी।
चलें, कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।